चलिए हम लोग क्लास नाइन्थ के पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या, है ना, रियल नंबर, जिसमें कि हम लोग कुछ चीज़ें पढ़े थे, है ना, यानी 1 के सी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें कि 1 के सी में क्वेश्चन नंबर 9 के ए तक, है ना, 9 के ए तक हम लोग पढ़ लिए थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे 9 के बी से। तो देखिए 9 के बी में क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 1/7 के दशमलव प्रसार के लिए की गई भाग की प्रक्रिया के आधार पर 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार। सबसे पहले 1/7 का हमको मान निकालना पड़ेगा, है ना। तो 1/7 को भाग के द्वारा मान निकालेंगे तो हमको 7 से 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से 1 में हमको डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। 7 से 1 में आइए हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 0 बार लगेगा, 1 आएगा, पॉइंट बटा 0, 1 बार 7 3, फिर इसके बाद लगेगा 0, 7 चौके 28, कट जाएगा यहाँ 2 0, 7 दूनी के 14। अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 6 7 8 56। अब इसके बाद ही कट जाएगा यहाँ 4 0, 7 5 35, 5 बार में। अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 7 7 49, 7 बार में। फिर यहाँ 1 आ गया तो 1 तो आया हुआ है, यानी रेकरिंग, है ना। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.142857 रेकरिंग, है ना। अब देखिए कि इसी प्रकार से इसको भी निकालना है, इसी के भाग की प्रक्रिया द्वारा प्रक्रिया के आधार पर, यानी 5/7, 5 गुने 1/7 इसको हम लिख सकते हैं। और इसके जगह पर 1/7 का मान 0.142857, है ना, लेके आए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 35, 8 5 5 25 और 2 27, नहीं 28, 3 होगा, है ना। और 8 5 40, 40 और 2 42, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, और 14 5 70 और 70 और 1 71, और 2 4 6, 2 4 6, यहाँ 0 बैठा के पॉइंट। समझ में आया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है, 6/7। तो 6 गुने 1/7, 6 गुने 1/7 का जो वैल्यू होगा 142,857, है नहीं, यही होगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद 6 गुने, रेकरिंग नहीं दिए और यहाँ पे गुना हमको करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे रेकरिंग नहीं दिए, यहाँ दे दीजिए। अब देखिए कि इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 छक 42, 7 छक 42, और फिर 6 5 30, 30 और 4 34, 8 छक 48, 48 और 3 51, और 6 दूनी 12, 12 5 17, हाथ में 1, और 14 5 70, 4 छक 84 और 1 85 और 0, है नहीं, पॉइंट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसी प्रकार इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है कि P/Q क्या कर, P/Q जहाँ PQ पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त करें, यानी इसको तो इसको तो मानना पड़ेगा जी, वो क्वेश्चन है ने, यानी इसको हमको लिखना पड़ेगा, माना कि ए वाला बना रहे हैं, ठीक है, ए वाला माना कि x बराबर 3.055 बहुत सारा है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिमाग, अब दोनों ओर, अरे इसको x बराबर 3 + 0.55 बहुत सारा है, 0.055 बहुत सारा है। अब इसको 3 को इधर 0.055, ठीक है। x अब दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर 10 से गुना करेंगे, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, देखिए 10 से गुना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 0 को केवल अभी हटाना है ना। 100 से भी गुना करेंगे तो ये दोनों हट ही जाएगा,
है नहीं। तो फिर हमको करना पड़ेगा, इसलिए पहले हम 10 से कर लेते हैं, ठीक है। अगर यदि जो अभी इसको 10 से दोनों ओर गुना कर रहे हैं तो x माइनस 3, और इसको करेंगे तो 10 से गुना करेंगे तो पॉइंट जो है जो यहाँ चला जाएगा 0.55। अब देखिए इसके बाद ई 10x माइनस 30, अब ई जो है कितना हो जाएगा, ई इतना ही रहेगा 0.55। अब इसके बाद फिर 10 से गुना करने पर 100 से भी गुना करते तो वही लेकिन आ जाता। चलिए अब इसका मान निकालने के लिए है ना, तो अभी इसको लिखना पड़ेगा हमको कि 10 से गुना करने पर, या तो फिर लिख दो दोनों ओर ना, यहाँ दोनों ओर 10 से गुना करने पर। अब 10 से जब गुना करेंगे तो 10 माने 100, 10x माइनस 30 और बराबर 10 गुने 0.55 है नहीं, तो ये हो जाएगा 100x है नहीं, 100x माइनस 300, और 300 बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 5.55। कोई दिक्कत? अरे 5 बहुत सारा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 300, अब 100x माइनस 300, 100x माइनस 100x माइनस, और यहाँ 5 प्लस 0.55। हाँ, अब देखो कि इसको क्या करेंगे कि 100x बराबर 305, और इसके जगह पर लिख देंगे कितना 10x माइनस 10x माइनस 3। अब इसको देखो जब उधर लेके आएंगे तो ये घट जाएगा 10 इसमें से, तो 90x, और ये घटेगा तो 3 2 है नहीं, तो x बराबर हो जाएगा 302 बटा, सही आया है? कहीं पर मिस्टेक हुआ है, देखो यहाँ। अच्छा, इसको 2 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, और ये 15 151 और कटता है 151 बटा तरीके। 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो यहाँ 10 30 होना चाहिए, यहाँ पे 30 होना चाहिए, यहाँ छूट गया था 0, और 10x माइनस वहाँ 30 होगा, यहाँ पे माइनस 30 होगा, यही में गड़बड़ हो गया। यानी यहाँ पे 100x हाँ बराबर 305, और प्लस 10x और माइनस 30। अब देखो कि 100 ई 90 हो जाएगा, 90x, और ये जो है इसे घटेगा तो कितना बचेगा 275। अब x बराबर जो है इसे 275 बटा 90, 18 बचे और 55 बचे। देखो यही कभी कभी जो है इसे मिस्टेक हो जाता है नहीं, थोड़ा सा खोजता है। यही आंसर दे रहा है, आगे बढ़े। दूसरा हाँ ये वाला बी वाला में क्या कह रहा है, माना कि इसको भी वैसा ही मानना पड़ेगा। माना कि x इक्वल टू 0.23535, कोई दिक्कत? अब इसमें हमको 100 से गुना करना पड़ेगा, देख रहे हो 100 से, पहले 10 से, हाँ पहले 10 से, तो लिखो दोनों ओर 10 से गुना करने पर, तो दोनों ओर 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और ये 2.3535 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो 10 बराबर 2 प्लस 3 0.3535। इसको हम लिख सकते हैं कि 10x माइनस 2 बराबर 0.3535 है ना। अब ये दोनों ओर 100 से गुना
गुना करने पर, ठीक है, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, तो इसको लिखेंगे कि 100 इंटू, गुना कर दे डायरेक्ट, देखो तो ये हो जाएगा 1000, 1000 एक्स माइनस 200, और ये हो जाएगा 35.03535, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, जीरो नहीं, 3535 है नहीं। अब इसके बाद देखिए कि 1000 एक्स माइनस 200 और 35 प्लस 0.3535। अब इसके बाद देखिए 1000 माइनस बराबर 235 है ना, जुड़ जाएगा इन्हें आके, और फिर प्लस में इन्हें कितना, कहाँ से, यहाँ से 10x माइनस 2 नहीं, हाँ 10x माइनस 2, 10x माइनस 2, 10x माइनस 2 वहाँ तक आ जाता है ना, 10x माइनस 2 आ रहा है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि 10 तो वो आएगा तो 1990, 1000 में 10 जाएगा तो 990 एक्स, और ये 2 घटेगा तो 233, अब एक्स बराबर हो जाएगा 233 बटा 990। कटता उठता भैया, इतने रह दें, चलो नहीं कटता है तो कोई बात नहीं है, देख लीजिए अगर कटेगा तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बट चलो फिर से लेना पड़ेगा। चलो आगे बनाएंगे किसको, अब सी वाला देखिए क्या कर रहा है, माना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तब बनाएगा ही, है ना। माना कि x इक्वल टू 0.2444, इसको कितना से गुना कर दिया जाए, पहले 10 से, तो लिख दो यहाँ पे कि 10 से गुना दोनों ओर 10 से गुना करने पर, है ना। तो 10 से गुना करेंगे तो 10x इसको लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2.444, 4 बहुत सारा है, इसको 10x माइनस 2 0.44, कोई दिक्कत, थोड़ा एक लाइन फास्ट हो गया है। अब इसके बाद देखो दोनों ओर, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, तो 10 को मल्टीप्लाई करो, 100x माइनस 20 4.444, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि 100x और एन से रहे दो, अभी 20 नहीं है ना, अभी 20 रहने दो, माइनस 20 और 4 प्लस 0.44, ठीक है। अब देखो कि इस 100x फिर बराबर में 24, और फिर इसके जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, 10x माइनस 2। अब देखो कि ई 10 जो ऐसे इसमें आके माइनस हो जाएगा, तो 90x, और ई जो ऐसे 24 2 घटा देगा तो 22, x बराबर आपका 22 बटा 90, कटेगा भी, x बराबर 11 बटा 45 कटेगा, है ना, 45 दूनी 90 और 11 दूनी 22, यही हो जाएगा। अब हमको डी वाला बनाना है ना, एक बार देख लीजिए इसको बढ़िया से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमको किसको बनाना है, डी वाला। तो डी वाला बनाने के लिए लिखना पड़ेगा, माना कि x बराबर 1.2727, है ना। अभी क्या, x बराबर 1 प्लस 0.2727, है ना, तो x माइनस 1 0.2727। अब दोनों ओर 100 से गुना करने पर, दोनों ओर 100 से, क्योंकि संख्या देखिए, सिचुएशन सबसे मेन देखना पड़ता है, सिचुएशन, दोनों ओर 100 से गुना करने पर, 100 से गुना करने पर, तो 100x माइनस 100 और बराबर 27.2727, है ना। अब इसके बाद देखो कि 100x माइनस 100 बराबर 27 प्लस 0.2727, है ना। अब इसके बाद देखो कि 100x माइनस बराबर 127 प्लस, इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, x माइनस 1। अब इसके बाद देखिए लिखेंगे कि 100, तो 100 में से तो चल जाएगा 1, तो 99, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 99x बराबर
126 होगा नहीं। अब 126 बटा 99 कटेगा भी। 11 नवा 99, 11 नवा 99 और 14 नवा 26 से तो 14 बटा, आप कुछ इसको कर सकते हैं। चलो अब आगे की ओर बढ़ना है, आगे चलिए। ये 10 था, अब 11 में आ जाइए। 11 में देखिए क्या है, आइए 11 में कह रहा है कि √2 और √5 के बीच एक दो परिमेय संख्या। तो सबसे पहले इसका वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो √2 का वैल्यू जैसे निकालना हो तो 2 के वर्गमूल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 2 के वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो एक बार लगा दीजिए, एक आएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, पॉइंट बैठा के डबल जीरो, कै बार 24 चौक 96 लगेगा, है नहीं। 24 चौक 96 लगा दीजिए, ये हो जाएगा क्या 4, ये कट जाएगा, तो अबरी 400, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अबरी कितना बार लगेगा 1, है नहीं, 1 1 1 281, है नहीं। यानी एक तो आ गया इतना, इसको लिख सकते हैं, और उसको तो उसको लिख सकते हैं नहीं, पहले उसको निकाल लेते हैं √5 का, है नहीं। तो √5 को निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 5 के वर्गमूल, तो 2 दूनी के 4 लगेगा, है नहीं। चलो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के, चलो यहाँ पे 2 दूनी के 4 लग गया। अब देखिए तो अरे आता है लेकिन थोड़ा देर में आता है। चलो इसको लगाएंगे कितना बार, अब 4, तो एक आएगा, 4 पॉइंट बैठा के डबल जीरो, 2 बार लगा दीजिए, 84। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 1 1600। अब इतने रहने दें। अब इसको हम 2.2 लिख देते हैं। अब इस सब को इरेज कर देते हैं यहाँ पे, है नहीं। और इतना बराबर यहाँ पे हम लिख देंगे रूट। अब देखो दोनों के बीच में हमको निकालना है, समझिए। तो ए में कह रहा है एगो, तो यहाँ पे है इसको 1 पॉइंट, इसको 5, तो एगो हो गया, है नहीं। और बी में कैगो कह रहा है 2 गो, तो एगो तो हम निकाल लिए हैं, एगो और क्या, बस एगो आगे आगे बढ़ा देना है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट, एगो बढ़ा दो ना, बस कुछ भी एगो बढ़ा दो, 1.7 1.8 धीरे धीरे करके जैगो कहेगा। तो समझ में आया ये क्वेश्चन यहीं तक, है नहीं। इस प्रकार इसको बनाएंगे। आगे की ओर बढ़िए। आगे क्या है 12 में क्या कह रहा है भाई, 12 में देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर है, 12 नंबर में कह रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या निकाले। तो सबसे पहले इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी हम इसका पॉइंट निकाल के 14285 रेकरिंग। अब इसका 2 बाई, तो एक दुगना हो जाएगा ही, है नहीं। ये 1.7 बराबर 1.7 बराबर है, और 1/7 बराबर है, 1 क्या है ना 1/7, और 2/7 तो इसका दुगना हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 14 दूनी 28, और 0.29 कहाँ से। अब देखो, अब यही दोनों के बीच में एगो संख्या लिख देना है ना। ये दोनों के बीच में एक संख्या लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.150, फिर ओकर बाद 1500, फिर 15300, 1540। आप बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है 40, है नहीं। बहुत इसी प्रकार से, है कि नहीं, रहने दें। चलिए आगे की ओर। 13 में देखिए तो क्या कह रहा है, 2 और 5/2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या। तो 2 और 5/2 के बीच, तो 2 तो दूर आ जाएगा। अब इसको इसी से नहीं लिखा जाएगा, इसी से लिखाएगा। तो बस एकदम इसी से देखिए, इसी से लिख दीजिए, कुछ भी लिख देना है, ज़रूरी नहीं कि जो किताब में है वही लिखना है। 2.01 0001 30001 40 300।
अबरी 401 बहुत सारा इसी प्रकार से है ना। तो 2 को कह रहा है तो अबरी 0.2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि 001 002 003 रहने दो, 000 यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर बढ़िए। चलो आगे इसमें देखिए क्या है, आगे इसमें है, हाँ इसमें क्या है, √5 का शुद्ध मान। तो √5 के आपको वर्गमूल जैसे अभी निकाल रहे थे बस वैसा ही निकाल दीजिए, है कि नहीं। 2 से लगा दीजिए 4, यहाँ पे 1 आ गया, पॉइंट बैठा के 100, यहाँ पे 4 हो गया, तो 2 बार लगा दीजिए, है ना 84, है ना 6 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 16। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बार लगेगा 2 यहाँ पे। अब 2 दूनी के 4 4 4, अब कितना बार लगेगा, 3 बार लगा दिया जाए। 3 बार लगाएंगे तो 3 बार लगाएंगे तो यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है नहीं, 3 तिया के 9, 4 तिया के 12 है नहीं, 4 तिया के 12, 1 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा। पॉइंट के बाद ऐसा हो भी तो इतना ही रहने दो, यानी शुद्धतम मान 2 गो अंक आ रहा था तो निकल गया, यानी कितना हो जाएगा 2 पॉइंट। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 में क्या है, हाँ आइए, √6 के मान निकालना है। तो देखिए √6 के शुद्ध मान कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। बस वैसा ही जैसे 5 के निकाल रहे थे, है ना। तो 5 के जैसे निकाले थे तो 6 के निकालेंगे तो क्या करेंगे, 0 पक 2 बार, 2 से 4 4, 2 पॉइंट बैठा के 200 कै बार लगेगा, 4 बार, है नहीं। तो 4 4 चौक 16, 1 17, है ना, पॉइंट के बाद 1, तो इतना ही रहने दो ना, बाकी आगे क्या आएगा उससे क्या मतलब है नहीं, छोड़ो आगे के लिए, इतना ही छोड़ दो इसको। चलिए अब आगे की ओर बढ़ जाए। अब आगे 1 के डी, चलो 1 के डी बड़ी 1 के डी में, चलो 1 के डी में क्या फार्मूला है भाई, उसको लिख देते हैं। चलिए 1 के डी में फार्मूला है कि पूरा एकदम उसको देख लीजिए एक बार एक नज़र से, a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस a⁴m डिवाइड a⁴n इक्वल टू a⁴m माइनस। अब a⁴m इक्वल टू a⁴m इंटू, अब इसके बाद देखो a/b⁴m इक्वल टू a⁴m अपॉन a⁴n, एक और है m। अब a√a इंटू √a इक्वल टू a। अब इसके बाद a⁴0 इक्वल टू 1। अब इसके a⁻n इक्वल टू 1 अपॉन a⁴n, a⁻ प्लस n दिख रहा है ना, 1/a⁻−n, है नहीं। अब इसके बाद हाँ a⁴m अपॉन a⁴n, a पर पावर m/n, हाँ तो हो जाएगा देखो ई जब इस प्रकार होगा तो करनी में हो जाएगा n और a पर पावर m, है ना, m
ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये सब बहुत जगह ये काम आता है, बहुत जगह फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, है नहीं। इतना ही है, इतना ही रहने देते। एगो सम भी सम करके होता है दूगो। जैसे ए पर पावर अगर सम संख्या हो, चिन्ह अगर माइनस को प्लस के हो, अगर माइनस में हो और सम संख्या हो, माइनस में हो और सम संख्या हो, तो वो जो है से का हो जाएगा। अब अगर यदि जो ए पर पावर माइनस में हो और विषम संख्या हो, -1, अरे हाँ, ये -1 ये रुको। जैसे यानी कहने का मेरा मकसद है कि -1 पर पावर अगर सम संख्या हो, है ना, तब ये जो है से हो जाएगा कोची में +1। और -1 पर पावर अगर विषम संख्या हो तो हो जाएगा -1। ये भी है जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही भी काम में आते रहता है फार्मूला। ठीक है, चलिए तो इसको इसी के ऊपर तो ये सब प्रश्न है, हल करते हैं, है ना। क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय और अपरिमेय, उसको जांच पड़ताल करना है। तो ये क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसमें एक बात आपको पहले फर्स्ट वीडियो के फर्स्ट में बताए थे, ये वाला बात हम इसके पहले वाला वीडियो में बताए थे, है ना। परिमेय संख्या पहचानने का नियम, है ना, पहचानना कैसे है, किसे कहते हैं, डेफिनेशन सब फर्स्ट वीडियो में सबसे पहले उसको देखिए, तब समझ में आएगा। तो हम बताए थे कि वैसे संख्या जो रूट में हो, है ना, रूट में है और पूर्ण वर्ग ना हो तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये देखिए अपरिमेय संख्या रूट में तो जरूर है, लेकिन है ना पूर्ण वर्ग ना है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। और ये देखो रूट में है पूर्ण वर्ग ना है तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय। ये रूट में है पूर्ण वर्ग ना है तो ये भी अपरिमेय। ये पाई अपरिमेय, पाई क्या है अपरिमेय। ठीक है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। लेकिन इसको देखो, ये है जो क्या है प्लस में 23 और माइनस में 23 कट जाएगा, बचेगा 3, तो 3 क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। अब इसके बाद देखो कि 3 √8 और बटा √2, √2 से ही √2 4 बार में कट जाएगा, तो √4 दो के मान होता है 3, 3 दूनी के 6, यानी 6 जो है ऐसे क्या हो जाएगा परिमेय। और ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा परिमेय, है ना। चलिए आगे की ओर बढ़ जाए। चलो अब इसके बाद इसमें क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्नों में सत्य और असत्य कथनों को लिखिए। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होगा। सत्य की असत्य है, असत्य है ना। ये बात जो है इसे क्या है असत्य है, ये बात असत्य है ना। आगे की ओर बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल अवश्य ही अपरिमेय होगा। तो एगो जो है से अपरिमेय और एगो परिमेय, तो सत्य है कि अपरिमेय ही होगा, है ना, तो ही सत्य है। चलो आगे कह रहा है कि सभी परिमेय संख्याओं की व्युत्क्रम संख्या प्राप्त की जा सकती है, नहीं, तो ये हो जाएगा असत्य, है ना, ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद कह रहा है वितरण नियम में ये कह रहा है कि वितरण नियम XY था XY प्लस XZ बराबर XY प्लस X कर रहा है अपरिमेय संख्याओं के समूह में लागू। क्या हम मल्टीप्लाई कर दिए इसको, Z है यहाँ, Z है XZ है ना, XY XZ, तो देखो ये है ना वही ना है XY XZ, तो सही है ना, तो यानी कि सत्य है। चलो आगे कहा है रूट अंडर रूट अंडर ये पूरा क्या है 144 यानी 3/12, ये क्या है परिमेय है, परिमेय है तो सत्य है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि √3 के व्युत्क्रम इतने तक था। चलो इसको देखो क्या कहता है, कह रहा है कि √3 की व्युत्क्रम संख्या 1/√3 व्युत्क्रम, जैसे आपको पूछ दे कि 4 का व्युत्क्रम तो 1/4, ठीक है। अगर यदि जो √7 के कह देता 1/√7, √5 के कह देता 1/√5, √13 के कह देता 1/√13,
है ना। रूट 17 के क्या देता, 1/√17। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे की ओर। आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कहता है कि 3/2√2 का योग प्रतिलोम। इसमें प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, 2/√2 योग प्रतिलोम। अब देखो कि इसका अगर योग प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा, है न। 5/2√3 का क्या हो जाएगा योग प्रतिलोम, -5/2√3 हो जाएगा। 5/3√3 का योग प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/3√3 हो जाएगा। 7/9√6 का क्या होगा योग प्रतिलोम, तो -7/9√6 हो जाएगा, है न। इस प्रकार से योग प्रतिलोम 1 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ 1 नंबर में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 2√2 प्लस, यहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे थे ना। चलिए तो क्या कर रहा है कि 2√2 प्लस 5√2 और इतना को जोड़े। तो अब देखो बेटा ध्यान से इसको पढ़ना, ठीक है, कि 2√2 प्लस 5√3 और जोड़े कर रहा है, तो इसको भी ऐसे ना लिखना पड़ेगा, है ना। 2 3 आप देखो कि जाति जाति वाला, तो ये एकर है और ये एकर है, एकर नीचे कुछ नहीं तो 1 है नहीं, तो 2 और 1 3, 3√2 और 5 और में से 3 घट जाएगा, तो प्लस में 2√3 जोड़ दिए, इतना ला दिए, कोई दिक्कत है नहीं। शॉर्ट में मारते चलिए, ये सब 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि ना। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि इतना में से इतना को घटा दीजिए, तो 7 प्लस √5 में से 4 घटा दीजिए, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोष्ट में 7 प्लस 5 और -4 और प्लस, कैसे प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना। ये घटेगा तो 3 और ये घटेगा कि जुटेगा, जुटेगा 2√5, कोई दिक्कत। चलिए अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। चलिए आगे ही क्या कह रहा है, कह रहा है कि √8 में से 6√8, √8 में से इतना को घटाइए, तो 6√1/2 ऐसे है। इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोड़ो थोड़ा सा बेसिक से चलो, है ना, बच्चा को समझ में आना चाहिए। 2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 6 और 1/√2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि यहाँ गुना, अब इसको देखो क्या करेंगे कि 2 बाहर हो जाएगा, है न। अब यहाँ पे माइनस 6/√2, अभी भिंग के घटाव है तो लघुत्तम, और √2 एक नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो √2, और √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 × 2, और फिर यहाँ पे -6। अब इसी चीज़ को 4 में से जाएगा 6, -2 बचेगा, इसको काट कुट भी दे, -√2, कोई दिक्कत। काटेगा आधा से पूरा कटेगा, आधा से पूरा, आधा से 100 से काटेंगे आधा बार में, है ना, माइनस सटल रह गया। आगे बढ़े, चलो आगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 6√5 को इतना से गुना करे, 10 तुरी के 6 दूनी के 12 और √5 5 5 12 5 60। ये सब कोई क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन है, और अच्छे से बनावे आए, सबके इस्तेमाल कर दे एकदम बेसिक से। देखो 6√5 को 2√5 से, है न, तो 6 दूनी के 12 बाहरे बाहरे, और √5 गुने √5 बराबर 5, यानी 6 5 यहाँ 12 12 5 60। यहाँ पर एगो बात जानिए कि 5 कैसे हुआ, तो √a गुने √a, अभी बता रहे थे ना कि √a गुने √a बराबर a होता है, तो √5 गुने √5 बराबर 5 होगा, √2 गुने √2 बराबर 2 होगा, √3 गुने √3 बराबर √3 गुने √3 बराबर 3 होगा, और √7 गुने √5 गुने √5 बराबर 5 होगा, ठीक है। कुछ भी मतलब कि √7 भी रहेगा ना, √7 गुने √7 बराबर 7 होगा। अगर रूट अंडर सेब है न, और फिर गुना में रूट अंडर सेब है, तो क्या हो जाएगा, ओनली फॉर सेब हो जाएगा, ठीक है, यही नहीं। चलिए अब क्लियर हुआ होगा, चलो आगे और है। इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 8√15 को 2√3 से डिवाइड करें। ए भाई वायरा ऐसे तो करना है वो, है न। अब क्या करना है, 2 चौके और 3 पाँचे, है न, यानी 4√5 डिवाइड हो गया है, और क्या है न। चलो अब इसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे समझने की आवश्यकता है। जांचकर बताए कि सरल करके नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय तथा कौन अपरिमेय है। देखिए इसको सबसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तो पहले हल करेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है ना। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना। यही सूत्र होता है। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे √3 के स्क्वायर प्लस √7 के स्क्वायर प्लस 2 गुने √3 गुने √7, ये तो ऐसी दिख रहा है जी, है कि नहीं। तो 3 + 7 यानी 2√21 है ना। तो ये क्या है, 10 + 2 प्लस 21 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, 5 को ओमन कर सकते हो, 5 + 2√21 क्या है, ऐसी दी तो दिख रहा है, क्या दिख रहा है नहीं। आगे की ओर बढ़ जाए, चलो अपरिमेय। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे एक सूत्र बन रहा है, a + b × a - b। तो a + b × a - b बराबर a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये ऐसा रूप में तो है ही है नहीं। तो ऐसा रूप में इसको लिखना है, तो एजा पर ही आपको लिखना पड़ेगा, कहाँ लिखना पड़ेगा कि 5 के स्क्वायर माइनस √5 के स्क्वायर, 25 और 5 यानी 20। तो कौन है, परिमेय है नहीं। ऐसी हो गया कि परिमेय है। चलिए आगे की ओर बढ़ जाइए, है नहीं। आगे यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे बताया जाता है, इसको भी क्या करना होगा, बस वही है और कुछ ही। इसको इस उतरवा है a - b × a + b। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 के स्क्वायर, 11 - 7 बराबर 4। क्या हो गया, ये परिमेय हो गया। चलिए हटा दिया जाए। अब आगे की ओर बढ़ो। आगे क्या कह रहा है, इसको देखो, कह रहा है कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो आइए, तो इसको तो भाई गुना करना पड़ेगा। तो इसको इसके साथ करो तो 10, और इसको उसके साथ करो तो 5√5, इसको इसके साथ करो 2√7, इसको उसके साथ करो 35। ये तो ऐसी √35 अपरिमेय, ये ऐसा ही दिख रहा है ना। हटाओ इसको। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि √5 सुतरवा है ना, a - b × a + b। अब इसके बाद देखो क्या हो जाएगा कि एरा लिखो ना, पहले एक बार लिख दो ना, है ना। तो 5 के स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर यानी 5 - 2 बराबर 3। ये क्या हो गया, परिमेय। चलो आगे देखो, ये होल स्क्वायर है का, हाँ। चलो यहाँ पे क्वेश्चन है कि √2 + 1/√2 के होल स्क्वायर, है ना। तो यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, प्लस 2a और b हमारा कटेगा भी, और ये 2 और ये 1/2 और ये 2 और ये जुट जाएगा तो हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। ये क्या है, परिमेय। हटाओ। क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 में क्या कह रहा है, -0.1 और 0.2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसको तो वैसा ही आप लिख सकते हो, माइनस वाला से लिखा जाए या प्लस वाला से लिखा जाए, माइनस वाला से लिखा जाए या प्लस वाला से लिखा जाए। इसको दोनों से लिख दें, प्लस से। इसको जैसे ऐसा ही तो लिख देंगे, इसको हम नहीं लिख देंगे, जैसे कि 0 पॉइंट, इसको लिखेंगे 0.100 नहीं सिंगल 0, 0.01001301
अरे भाई तो इस प्रकार से नहीं लिख सकते इसको। उतना करके इसको ए और बी मानेंगे और उसके बाद उसको रूट अंडर करेंगे, है नहीं? ऐसे भी इसको कर सकते थे परिमेय निकालने के लिए। चलो इसको क्या मान लेंगे, ए बराबर लिखना पड़ेगा -0 और बी बराबर 0। अब इसके बाद एक होता है सूत्र, यानी सूत्र क्या होता है पता है, रूट अंडर ए गुने बी। तब ई देखिए ए हमारा 0.1 और ये है 0. अब ये हो जाएगा कितना 0. ये हटा दे, देखिए यानी कि -1/10 गुने 2/10 होगा, नहीं हटेगा था। अब इसके बाद -2/100 है नहीं। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग -2/, है नहीं। अब इसके बाद तो एक और निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये एक आ गया, ए इसको मान लो ये वो आ गया। तो अब ए बराबर इसको लिख दो कि रूट अंडर -2/10 और बी बराबर तो हमारा दिया हुआ है 0.2। अब इसके बाद देखो कि रूट अंडर ए बी, है ना, तो ये हो जाएगा कितना माइनस रूट अंडर रूट में -2/10 गुने 2/10। अब ये हो जाएगा माइनस ऐसे और ये बटा 100। अब इसको आप लिख सकते हो √2 और यहाँ -2 अब बटा, यही हो जाएगा, 2 को निकल गया, है न। तो इसको ऐसे आप लिख सकते हो जैसे नंबर ए में है न, ए में ई वाला लिख दीजिए, ठीक है कि ना। और बी में 2 को निकालना है तो 2 को के लिए एगो ई और एगो ई वाला मिला के लिख दीजिए, है कि ना। कोई दिक्कत है? चलिए आगे की ओर बढ़े। चलो अपरिमेय निकालना है तो पहले कर शुद्ध मान निकालने पड़ेगा। अब ये बता रहे थे इसका शुद्ध मान निकालने के लिए 2 के शुद्ध मान 1 रूट में ही निकाल दे। तो रूट में निकालने के लिए इसको चलो रूट में निकाल देते हैं। तो इसको ए बराबर लिख दीजिए √2 और बी बराबर लिख दीजिए √5। तो रूट अंडर ए इंटू बी, तो ये हो जाएगा कितना √2 गुने √5, ये हो जाएगा रूट अंडर 10 होगा, हाँ नहीं, डबल रूट। अरे भाई a + b/, तो दोनों ऐड होगा इसमें। इसको अगर a + b/2 करते हैं यहाँ ऐड हो जाएगा a + b/2, तो √2 + √5/2। अब ई एगो निकल गया। अब इसके बाद दूसरा के लिए चलो, तो दूसरा निकालने के लिए इसको ए मान दे, यानी ए बराबर अब होंगी हमारा यही, है न, और बी बराबर हमारा 5 रूट में, है न। अब जब निकालेंगे a + b, यानी कहे का मतलब a + b/2, तो ई तो हुआ हमारा a, ये अभी तक a + b/2, है न। अब एक कर भिंग के जोड़ करो, तो एक कर जब भिंग के जोड़ करोगे तो इसका जब भिंग के जोड़ होगा तो पता है √10 कैसे, इसको और इसको पहले आपको करना पड़ेगा √2 + √5 + 2√5/2 मोटका बटा 2, 2√2 + 2√5 3√5 और 2, और ये हो जाएगा 1/,
तो रूट 2 प्लस 3√5 प्लस का दे रहे बटा 4 कर दे, चलेगा ने? अब समझ में आ गया होगा। चलो इस प्रकार करेंगे। अब आगे की ओर बढ़े। इसमें क्या कर रहा है रे? निम्नलिखित में हरों का परमेकरण करे। चलो करो हरों का परमेकरण। यानी 1/√2 के परमेकरण करेंगे तो इसको जितना नीचे है उतना इस गुना कर देंगे √2 गुने 2। ठीक है, √2 गुने √2 बराबर 2। अब जैसे कि 1/√7 के करना हो तो 1/√7 गुने 1/7 यानी √7/7। अभी सिखाए थे ना किसी जितना में गुना करेंगे √a से √a में करेंगे तो a आएगा, b में करेंगे √b होगा। अब √2/5 हर के परमेकरण करना है ना? तो √2 यहाँ पे लिखना होगा कि √2/5 गुने √5/5 यानी कि हो जाएगा √10/5 ये हो गया। अब इसके बाद इसको करना है, इसको यानी 1/2 प्लस रूट, इसको जब करोगे तो 1/2 प्लस √3। जब प्लस माइनस रहे तो चिन्ह क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसको देखो एगो सूत्र बन गया a + b × a - b। तो इसको साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 - √3 और 2 के स्क्वायर - √3 के स्क्वायर। ठीक है, 2 - √3 4 - 3 यानी 2 - √3/1। इसको आप चाहो तो √2 - 3 केवल लिख सकते हो, कोनो दिक्कत है ना? चलिए सब बढ़िया है। चलो आगे की ओर बढ़े। चलो आगे की ओर बढ़ो। आगे क्या कह रहा है? आगे यही नहीं तो 1/, इतना है तो एकरा में गुना कर दो 7 - 3√2 3√2/3√2 यहाँ। अब इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 3√2 अब बटा 7 के स्क्वायर - 3√2 के स्क्वायर होगा नहीं। अब इसके बाद देखो 7 - 3√2 और बटा क्या हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 9 और 9 दूनी के 18 बक माइनस, यहाँ माइनस होगा और घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 - 3√2/31। यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखो इसको बनाते हैं। ठीक है, देखना तो दिखता है कि नहीं। जैसे इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये √7 माइनस नहीं दिखता है, बहुत छोटा दिखता होगा ना। चलो बटा 7 3 है। चलिए अब इसके बाद अगर इसको करेंगे तो 4 × √7 - √3 है नहीं। अभी जो है इसे हो जाएगा √7 के स्क्वायर - √3 के स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई कर दें, रहने दो अभी बाहर है। 7 - √3 बटा 7 - 3 यानी 4। आंसर इसका जो हो जाएगा √7 - √3। कोई दिक्कत? इसको करो तो 5, इसको पलट देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इधर इधर और इधर इधर कि ऐसा ही पे कर दें, ऐसा ही पे करें। ऐसे भी होता है, दिमाग में रखना, इधर इधर भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इस प्रकार ही हो जाएगा। देखो ऐसे 3 के स्क्वायर और √5 के स्क्वायर इसे ही कट जाएगा। 5 √3 माइनस √5 बटा घटेगा तो कौन बस माइनस को ऊपर कर दे मल्टीप्लाई में। इतना ही छोड़ दे या माइनस को ऊपर कर दे मल्टीप्लाई में। चलिए तो ऊपर करेंगे नहीं तो देखो ये प्लस में अभी माइनस में हो जाएगा, यानी कि 5 और यहाँ ये प्लस में अभी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब बटा, समझ में आया? घूम गया यहाँ, दिमाग घूम जाएगा।
स्टूडेंट के दिमाग नहीं घूम जाएगा यहाँ? देखो कैसे हुआ, थोड़ा सा समझ लो एक पल के लिए। ये जब जाएगा तो माइनस में यहाँ माइनस हो जाएगा, ये रहा प्लस कर देगा। यहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस गुने प्लस तो माइनस, ठीक है। और उसके बाद इसको प्लस कर देगा। कौन प्लस में सब रहना चाहिए? क्या है? रुको 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 रुको, देखो बोलो 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 बोलो, क्या दे रहा है? दे रहा है 5। ठीक है नहीं? देखो चलिए, ये क्वेश्चन के हिसाब से सही। अच्छा उसको बोलो ना, कौन दिक्कत है, उसको भी बना देते, बोलो क्वेश्चन। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, 5/√3 माइनस √5। देखो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा √5, और ये हो जाएगा √3 प्लस, है ना रे 5, इतना के जाता है ना 5। अब देखिए कि 5√3 प्लस √5 है ना। अब देखो 3 के स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर। अभी जो है 5/√3 प्लस √5, और यहाँ पे कटेगा 3 - 5 तो 5, और √3 प्लस √5। अब ये देखो कि कितना हो जाएगा माइनस। अब इसको ऊपर कर दे, हाँ तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -5/2 और √3 और फिर प्लस √5। कोई दिक्कत है? चलिए और आगे की ओर बढ़िए। और है हरों का परमीकरण। इसमें देखिए कैसे होगा हरों का परमीकरण। इसको कैसे करेंगे हम लोग हरों का परमीकरण? इसको यहाँ पे लिख दीजिए, माइनस है तो खाली बस प्लस कर दीजिए, है कि नहीं? प्लस हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा 5, ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। देखिए ये 2 है न, तो ये प्लस बी यानी 5 प्लस √6 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिया जाए तो 5 के स्क्वायर पहले लिख दो रे, 9 क्लास के बच्चा होता है, नहीं समझेगा, है नहीं? चलो यहाँ पे सब तुम्हारे जैसा थोड़ी ना है। 5 के स्क्वायर प्लस √6 के स्क्वायर और 2ab है कि ना। अब एक बाद देखो 25 - 6, 25 - 6 घट जाएगा तो 19, 25 + 6 + 10√6, और यहाँ पे घटेगा तो 19, और ये जुटेगा तो 31 + √10√6 बटा 19। यही रहने देते हैं, है नहीं? कोनो दिक्कत? चलो आगे की ओर बढ़ो। देखो 11 में क्या कह रहा है? और है कै गो? चलो 3 गो था टोटल था। बोलो दूसरा। 6 - 4√2 नीचे प्लस में हो जाएगा, और इसको परमीकरण हो जाएगा तो चिन्हवा खाली चेंज हो जाएगा। चिन्हवा चेंज हो जाएगा तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा, और ये -b के होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, फिर -4√2 के। अभी हो गया 6 के स्क्वायर माइनस प्लस रूट ए प्लस बी के होल ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। 2 × 4√2 पूरे के बटा 36 माइनस 4 × 4 = 16 दूनी। कोई दिक्कत? यहाँ पे 4 पर भी है पावर, और 2 पर भी है पावर, √2 पर तो √2 से कट जाएगा, 4 × 4 = 16, है नहीं? तो ये हो जाएगा 36, यानी 36 + 4 × 4 = 16 दूनी 32, 6 दूनी 12 दूनी 12 चौके 48, है नहीं? और ये घटेगा 36 में से 32 था 4, ये 32 36 64 66
68 68 68 माइनस 48 रूट 2/4। ये दोनों में से 4 कॉमन कर लेंगे। 17 चौके 68 और 16 12 चौक 48 है न, बटा 4, 4 से 4 गया 17 माइनस 12 रूट 2। यही हो गया हमारा आंसर, है न। कोई दिक्कत? चलो आगे बोलो थर्ड वाला। √7 माइनस √5, √7 प्लस रूट, इसको माइनस हो जाएगा यहाँ पे। परमीकरण जब करेंगे हरों का परमीकरण तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है न। अब ये माइनस बी के होल स्क्वायर हो गया, है कि ना। अब इसके बाद देखो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर, यानी अब इसके बाद माइनस √5 के, है ना। अभी √7 के स्क्वायर प्लस √5 के स्क्वायर माइनस 2ab, है कि ना। अब पूरे के बटा 7 माइनस 5, 7 प्लस 5 माइनस 7 5 35, और यहाँ पे 2 7 5 12, है ना। यहाँ पे लिख दीजिए कि 12 माइनस 2√35/2, 2 कॉमन कर लो तो 6 माइनस √35/2, 2 से 2 खत्म, 6 माइनस √35। यही हो गया हमारा आंसर। और है चलो 11 में क्या है भाई? 11 में निम्नलिखित को करनी चिन्ह के साथ, क्वेश्चन बोलना पड़ेगा। बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 के पहला, 11 के फर्स्ट क्या है? x⁻⁻1। बस इतना ही है। तो देखो यहाँ पे एक सूत्र होता है -n a⁻−n 1/a⁻+n। तो इस सूत्र का उपयोग करके इसको बनाएंगे तो ये 1/x⁴ और 1/ इसको क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 होके x⁻। ठीक नहीं है क्या? करने में आएगा ना 4, यही तो होगा। तो और है क्वेश्चन, बोलिए और क्वेश्चन। तो x⁻²/3, बस इतना ही। तो इसको देखो, इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको देखो ना, इसको आप ऐसे लिखो कि x⁻² और इस पर पावर 1/ का है, रूट नहीं है 3 केवल, इसको 3। अब इसके बाद इसको लिख देंगे इसको लिखेंगे हम करनी में हो जाएगा यहाँ 3x², है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं। काहे एक यहाँ पे एगो सूत्र होता है, जैसे a⁻, अच्छा n करनी में चला जाता है और ये वैसा ही रह जाता है ना। हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, दोनों तो एक ही है, पहुंचता है वहीं, है ना। चलो बोलो। 1/-1/2, बस ने। तो इसको प्लस में करने के लिए ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x⁻1/2 और y⁻1/2। देखो यहाँ पे एगो सूत्र के प्रयोग किया गया है, देखो -1/x⁻+, है ने। हाय ऐसे चलो इसी सूत्र का उपयोग से अब इसको भी रूट में लिख सकते हैं और इसको भी रूट में लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर अगर मन करे तो इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ पल के लिए लिख दो,
एक्स बटा वाई, और एक दोनों पर पावर हुआ 1/2, और ये दोनों हो जाएगा रूट में एक्स बटा। कोई दिक्कत है और है इसमें क्वेश्चन? 12 में 12 में 12 में 12 में निम्नलिखित खाली है, बोलना पड़ेगा। चलिए बोलिए, हम बना देते। चलो इसमें है क्वेश्चन कि 64 पर पावर 1/2। बस देखो 64 पर पावर 1/2 है। हम जानते हैं कि 2 इसमें कै गो है, तो 2 दूनी 2, 1 2 3 4 5 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 1 2 3 4 5 6। इसको फैक्टर करो, 2 कै गो आएगा? 6 गो। एरा पर पावर 1/2। ठीक है, फैक्टर करो तो करे रहो। और फैक्टर करेंगे ना जी। अब एक बाद देखो दोनों में गुना होगा तो 6 गुने 1/2। एगो सूत्र होता है पर पावर एम पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम इंटू, इन दोनों में गुना होता है तो कट जाएगा। 2 पर पावर 3, यही लिख दे। 8 लिखो चाहे यही लिखो, दोनों बातियाँ बराबर है। और है क्वेश्चन दूसरा 125 पर पावर 1/3। देखो ये 5 के क्यू है ना, 5 के क्यू था। एकरा पर पावरवा हो जाएगा 1/3। 125 के फैक्टर करेंगे तो 3 का एगो 5 का एगो आएगा 3 गो। अब इसके बाद 5 3 गुने 1/3। सीनियर के इतना 9 क्लास सब सीनियर होता है, समझ में आया? ठीक है ना। अब आगे और है क्वेश्चन। अरे तोरी के बोलो किस पर? 9 पर पावर 3/2। देखो ये 9 3 के स्क्वायर है और एकरा पर पावर 3/2, तो 3 2 गुने 3/2 होगा, कटेगा। 3 पर पावर 27 कर दे। ई वाला भी दे सकता है आंसर और ई वाला भी दे सकता है, दोनों देगा। आगे बढ़े और है बोलो। 32 पर पावर 10 तोरी के 2/5। ही कौन मार के हार्ड क्वेश्चन है। 2 पर पावर 5 और एकरा पर पावर 2/। देखो 32 के फैक्टर करो भाई। अब उतना बचपन वाला चीज़ पढ़ावे जाएगा है। 32 के करेंगे तो 2 से 16, 2 से 8, 4 3 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 गो आया नहीं। अभी पाँचों को इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, है न? अब ऐसे लिखिए सकते हैं तो अब एरा क्या करेंगे? अब एकरा हम ऐसे लिखे। अब एक बाद 2 पर पावर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 5 गुने 2/5, 5 से 5, 2 पर पावर 2 बराबर 4 भी 4 लिखो चाहे ही आंसर दे सकता है ना कोई भी। और आगे चले और है 13 में चले। 13 में भी ऐसी है, परिते है। निम्नलिखित को सरल करें। चलो सरल करते हैं। 2 टू दी पावर 2/3 1/5। देखो ये आधार सेम है तो ये वाला फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। यानी दोनों के पावरवा को ऐड कर दीजिए जी। तो 2 पर पावर 2/3 प्लस 1/5 यानी कि हो जाएगा आपका 2 पर पावर एलसीएम हो गया 15, 5 दूनी 10 और 3 13, 15 नीचे, बस हो गया। और कुछ भिंग के जोड़ कर दीजिए। और क्वेश्चन है बोलिए फिर से। x टू दी पावर 2 टू दी पावर 2/3 1/3। देखिए ये भी वही है नहीं? तो 2/3 प्लस 1/3, तो 2 पर पावर लघुत्तम 3 और 3 कट जाएगा यानी कि 1, मतलब कि 2 आंसर। चलो 3 टू दी पावर 4, तो इसको ऐसे करने दो 1/5 और फिर बढ़िया से लिख देते हैं थोड़ा सा। 3 पर पावर 1/5 है न। अब एक बाद एक में गुना हो जाएगा 4 से, तो 3 पर पावर 4/, इसको और कुछ कर दे। चलो 7 टू दी पावर 1/5
1/3 ये डिवाइड में है। तो यहाँ पे एगो सूत्र होता है ए पर पावर m बटा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n। देखो इसको क्या करेंगे कि 7 और 1/5 फिर माइनस 1/3, तो 7 पर पावर लघुत्तम 15 होगा, पता है ना। और 5 तिया तो यहाँ 3 और 3 5 माइनस में आ जाएगा, लग रही है नहीं, माइनस में आएगा ही। तो 7 अब घटेगा तो -2/15। इसको प्लस में अगर करना है आपको तो इसको क्या करना होगा, 1/7 पर पावर 15 2/15 है ना। ये हो गया पावर प्लस। इसको और कुछ करे, चलो और है, बोलिए। 13 पर पावर 1/5, 17 पर पावर 1/। देखिए ये पावर जो है इसे सेम है, आपको इस पे ए पर पावर m गुने बी पर पावर m बराबर a गुने बी m और a गुने बी पर पावर m। तो बस यही चीज़ तो अपनाना है, यही चीज़ तो। अरे यार बक, ए पर पावर m गुने बी पर पावर m बराबर ए पर इतना कभी कभी म्याज जो है ना, ए गुने बी पर पावर m है ने। अब 17, अब देखो तो 13 गुने और 1 पर पावर 1/। अब 13 में 17 से गुना करेंगे तब बोलिए 17 170 और 17 तिया 51, 7 5 12 221, यानी 221 पर पावर 1/5। और कुछ करे, यही आंसर हो गया। और मैथ है, चलो तो इसको इतना ही, वैसे समय लगा दिए होंगे इसमें, है कि नहीं। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।